सिर्फ 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी, वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का ही सौभाग्य मान लिया गया था। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। ये भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है। साथियों, एक जमाना था हम भी सुनते थे कि फलाना परिवार वो तो लखपति परिवार है, ढीकना परिवार लखपति परिवार है, यानी लखपति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये मोदी है जो सपने देखता है कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। साथियों, दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन संवेदनशील भाजपा के हमारे संस्कारों ने समाज के प्रति समान भाव की हमारी परंपरा के कारण भाजपा ने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा। उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक तो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती है, समाज का कल्याण हमारे संस्कार होते हैं, तो पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें बरसों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए।
साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है, सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है। और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। तो किसान साथियों, आप लोग पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, पीएम मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों, इसमें जितने भी जो किसान हैं उनके हित पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं, गरीब परिवार हैं उनके हित पर भी काम कर रहे हैं, महिला हैं उनके हित पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज दोस्तों जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी के लिए दोस्तों नई नई योजना का भी शुभारंभ कर चुके हैं। और दोस्तों, इन सभी योजनाओं का लाभ भी दोस्तों देश के नागरिकों को देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने लगातार किसान हैं इनके हितों पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और अभी तक इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 22 किस्त जारी कर चुके हैं। और दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए दोस्तों निरंतर काम भी कर रही है साथियों। और पीएम मोदी ने भी दोस्तों जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और महिलाओं को दोस्तों उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों जो इसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको दोस्तों एलपीजी गैस मिलने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन दोस्तों अब पूरी समस्या को ख़त्म कर चुके हैं। और दोस्तों निरंतर अब दोस्तों भारत की बात करें तो लगभग 14 करोड़ जो नागरिक हैं उनको एलपीजी गैस का जो कनेक्शन दिए गए हैं साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और दोस्तों जिन भी क्षेत्र में पानी की समस्या है वहाँ दोस्तों नल से जल पहुँचाने के लिए भी दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको आवास देने का भी काम कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों लगभग देश में 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति और दे दिए हैं। पहले दोस्तों इसमें 3 करोड़ आवास स्वीकृति हो चुके हैं और जिनके आवास बन चुके हैं उनको दोस्तों गृह प्रवेश भी कराए गए हैं साथियों। लेकिन फिर से पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत दोस्तों 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और पीएम मोदी ने दोस्तों लगातार गरीब है, किसान हैं, महिलाएं हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों गरीब परिवारों को पीएम जनमन योजना का भी लाभ पहुंचाने के लिए इसमें सौगातें दी हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने जितने भी इसमें मजदूर हैं उन सभी को दोस्तों रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों रोजगार देने की भी दोस्तों सौगातें दी है। और दोस्तों पीएम मोदी ने आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं,
जिसमें दोस्तों किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा साथियों। और आप दोस्तों पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा साथियों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।